हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। किनशिप, कास्ट एंड क्लास 600 BC टू 600 AD। इस पाठ में हम लगभग 1200 वर्षों का इतिहास देखेंगे जो साहित्यिक परंपराओं पर आधारित है। अभी तक हमने जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उनके आधार पर अध्ययन करने का प्रयास किया था। अब हम साहित्यिक साक्ष्यों पर नज़र डालेंगे। प्रस्तुत पाठ में इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक साक्ष्य है वह महाभारत है। तो महाभारत को केंद्रित करके इस पाठ को विकसित किया गया है। अगर हम देखें तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में इसको भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा था कि आरंभिक राज्यों का उदय हुआ और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वह लोहे का बढ़ता प्रयोग था। साथ में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि से ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। साथ में इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का उदय होता है। इसी काल में ही वैदिक धर्म, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, वह भी जोर पकड़ता है। और साथ में हमें पूजा पाठ के यानी धार्मिक अनुष्ठानों के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस समय मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। साथ में हमने देखा कि बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय होता है, क्योंकि शासकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, शिल्पकारों द्वारा, साथ में जो अन्य वर्ग थे उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसमें हमने देखा कि पिछले पाठ में कि किस प्रकार से आरंभ में जनपदों का उदय हुआ और जनपदों का शासन संचालन राजन नामक जो व्यक्ति था उसके अंदर केंद्रित था। साथ में उन महाजनपदों ने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया, युद्ध किए, कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाया, वनों को काटा। इससे धीरे धीरे वह क्षेत्रफल में बड़े हो गए, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई और वह महाजनपदों का रूप उन्होंने ले लिया। यही महाजनपद इन्होंने अपने आप को और सुदृढ़ किया। जैसा हमने उसमें देखा कि किस प्रकार से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन करके उभरा, तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया और इनकी नियमित सेना होती थी और इनको जो कर इकट्ठा करते थे किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से, उससे यह अपनी सेना का रखरखाव भी करते थे और अपनी नौकरशाही को भी वेतन देते थे। साथ में जो भी रखरखाव उनको करना पड़ता था विकास के लिए वह भी करते थे। इसी दौरान हमने देखा कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की रचना की और इन्होंने समाज और शासकों दोनों वर्गों के लिए नियमों को बनाया और उसी के अनुसार समाज का नियमन शासन संचालन किया जाने लगा। और इसमें हमने देखा कि समाज को अलग अलग वर्णों में बांटा गया। इस काल का जो स्रोत है वह अभिलेख हैं, सिक्के हैं, चित्र हैं, मूर्तिकला है, स्मारक हैं, भवन हैं, साहित्यिक ग्रंथ। क्योंकि प्रस्तुत पाठ साहित्यिक रचनाओं पर केंद्रित रहेगा तो हम ज़्यादातर इन्हीं साक्ष्यों पर प्रकाश डालेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि हम सिर्फ जो इसका साहित्यिक पहलू है उसी को ही हम खंगालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक जानकारी जो है इकट्ठा कर सकें। और महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ है, इसीलिए उसी को ही आधार बनाया गया है कि ये जो हमारे समाज का इतिहास है
उसको समझने के लिए जो परंपराएं विकसित हुई समाज में वह कैसे विकसित हुई, इसको समझने के लिए हम महाभारत पर ही ज़्यादातर केंद्रित रखेंगे अपने आप को। महाभारत ही क्यों? क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और यह दो स्वजनों कौरव और पांडवों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के वह युद्ध को बताता है। अब देख सकते हैं उसमें जो दो स्वजन हैं, कुरु, कौरव, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और साथ में यहाँ पर देखिए पांचाल, आपने उसमें पांचाली के बारे में पढ़ा होगा। तो जो पांडव और कौरव थे, देखिए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ आपको दो जगह दिख रहा होगा। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में हम कहें दिल्ली, और जो हस्तिनापुर है वह मेरठ जिले में पड़ता है। तो आप इनकी अवस्थिति को देख सकते हैं मानचित्र में। परीक्षा में पूछा भी जाता है हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ या पांचाल ये कहाँ पर है। सामने देखिए कौशाम्बी आपको दिख रहा है, क्योंकि कहते हैं कि हस्तिनापुर जब नष्ट हो गया तो उन्होंने वहाँ से अपने आप को, जो उस समय के तत्कालिक शासक थे, उन्होंने अपने आप को कौशाम्बी में स्थानांतरित कर लिया। महाभारत को मूल रूप में संस्कृत में लिखा गया है। दूसरा, वेदों की अपेक्षा इसकी भाषा जो संस्कृत है वो बहुत ही सरल है। यह गतिशील ग्रंथ है, तो इसका जो है इसकी कई पुनर्व्याख्याएं अस्तित्व में आई है। इसमें अनेक प्रसंगों को मूर्ति कला, नाट्य कला, नृत्य कला में देखा जा सकता है। यानी हमारे देश के सामाजिक ताने बाने का ये अभिन्न अंग है, और आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म के विकास का ये पूरा लेखा जोखा है। ये भारतीय समाज का प्रतिबिंब है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन, आदर्श की झलक इसमें मिलती है। साथ में इसमें युद्ध, शांति, सद्गुण, दुर्गुण सबकी व्याख्या की गई है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय समाज का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसीलिए इसको पाठ में शामिल किया गया। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यह परीक्षा में भी पूछा जाता है, और इसकी जिम्मेदारी एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुक्तांकर को दिया गया। उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत सन 1919 में की, और उनको इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, और ये 1966 में बनकर तैयार हुई। जब ये तैयार हुई तो उसमें लगभग 13,000 पृष्ठ थे। इस परियोजना में उन्होंने जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में महाभारत के संस्करण उपलब्ध थे, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और सभी पांडुलिपियों के श्लोकों की तुलना की, और उन अंतरों को उन्होंने देखा, पाठ टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में संकलित किया। और इसमें उन्होंने जो देखा, जो ये बातें स्पष्ट होकर के आई, इस महाभारत का जो उन्होंने समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया, जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध थे, तो उन्होंने देखा कि इन पांडुलिपियों में कई पाठों के अनेक अंशों में बहुत समानता है। ये पूछा भी जाता है कि इस परियोजना से क्या दो बातें स्पष्ट हुई। दूसरा, शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद या अंतर उभर आए थे, यानी सभी एकदम सेम टू सेम नहीं थे, उसमें अंतर अवश्य उभर आए थे। यानी कहीं न कहीं छोटी छोटी बातें जो उसकी व्याख्या में थी, लिखने में वह उत्पन्न हो गई थी। इंग्लिश में क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, यू कैन सी it has started in 1919 by V.S. Suktankar, and it took over 47 years and 13,000 pages, and it showed that there were several elements that were common, and there are enormous regional variation in which the text has been transmitted over the centuries. These were documented in footnotes and appendices.
महाभारत की भाषा और विषय वस्तु, यह भी सवाल पूछा जाता है कि महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। तो महाभारत को मूल रूप में संस्कृत में लिखा गया जैसा बताया गया, और इसकी भाषा वेदों की अपेक्षा सरल व सुबोध है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसमें जो इसकी विषय वस्तु है वह दो बांधवों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध है, यही इसका मुख्य कथानक है। साथ में यह भारतीय समाज की आत्मा की अगाध गहराइयों को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। महाभारत के अंतर्गत लोगों के सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, विभिन्न प्रकार के विवाहों, मनोरंजन के साधनों, धनुर्विद्या, पारिवारिक संबंध, राजनीति में महिलाओं की भूमिका आदि को इंगित करता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। पहला आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का संग्रह है, उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन एक जैसा नहीं, एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं, और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। तो अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि जो महाभारत है एक नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो अनेक रचयिता या लेखक, संभवतः जो मूल कथा है उसके रचयिता भाट सारथी थे। ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यह रथ चलाते थे, और जो उनके नायक होते थे उनकी वीरता को यह बखान करते थे। यह पहले मौखिक रूप से चलता था, लेकिन कहते हैं कि शायद इसको महर्षि वेद व्यास ने इसको संकलित किया। तो इसकी साहित्यिक परंपरा में इसके रचनाकार ऋषि वेद व्यास माने जाते हैं। दूसरा, अनेक भाषाएं। इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। तीसरा, इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं अस्तित्व में आई, क्योंकि यही अलग अलग पाठांतर हैं और अनेक लेखकों ने प्रयास किए। श्लोकों की संख्या अगर देखें तो प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे, जो बढ़ते बढ़ते 1,10,000 से ज़्यादा हो गए। गीता का अंश 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण या गीता का पाठ बाद में जोड़ा गया। आरंभ में इसका नाम जय संहिता था, जो कालांतर में महाभारत हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इसीलिए इसको एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। और अभी भी इस पर टीका टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं। देखिए, महाश्वेता देवी ने इस पर कुंती और निषादी नाम से एक टीका जो है लिखा है। महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट, मल्टीपल ऑथर्स, multiple editions in different languages, many discourses, increase in number of verses, and it was called as Jaya Samhita later in. Now, महाभारत के सामाजिक, आर्थिक और महिलाओं के जीवन के विषय में जानकारी। महाभारत से हमें महिलाओं और समाज के जो सामाजिक जीवन है उसके विषय में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो अगर हम देखें तो महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है वह पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। इस व्यवस्था में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। साथ ही पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। गोत्र से बाहर इनका विवाह करना अपेक्षित था। इसे बहिर्विवाह प्रथा कहा जाता था। पुत्र के जन्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था और स्त्रियों का कर्तव्य उत्तम पुत्रों को जन्म देना था। समाज 4 वर्णों में बटा था और पितृवंशिकता को महत्व दिया जाता था। पुत्रियों को पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। क्या महाभारत एक सत्य घटना पर आधारित है? यह मन में विचार होता होगा। तो इसके निम्न कारण है। अगर इसको आपको सिद्ध करना है तो पहला, महाभारत एक बड़ा विशद वर्णन है, महाकाव्य है।
परंतु इतने पात्र और घटनाएं होने पर भी कहीं भी त्रुटि नहीं दिखती, तारतम्यता का अभाव नहीं दिखता। अनेक राजवंशों के समान नाम इतिहास में मिलते हैं जो उसमें है। अनेक स्थानों के नाम समान नाम मिलते हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। पीछे आपने देखा तो मगध, द्वारका, यह नाम हमें मिलते जुलते हैं। किसी भी घटना का वर्णन करते समय महर्षि वेदव्यास ग्रह और नक्षत्रों के आकाशीय स्थिति को भी बताते हैं। अगर यह काल्पनिक थी तो इसको बताने की आवश्यकता क्या थी? इसका मतलब है कि यह कहीं न कहीं सत्य घटना प्रतीत होती है। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, द्वारका में खुदाई के दौरान मिले पुरातात्विक प्रमाण उस काल में अवश्य ही ऐसे बसावट थी, ऐसे नगर थे जो हमें इस ओर पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि अवश्य ही ऐसा कोई न कोई कथानक या घटना जरूर घटी रही होगी। देखिए, एक मिट्टी में गढ़ी हुई मूर्ति और साथ में एक चित्र देखिए। विवाह के नियम महाभारत में देखें और अन्य ग्रंथों में देखें तो विवाह के क्या नियम जो है प्रचलन में थे उस समय। क्योंकि समाज का प्रतिदर्श है, हम साहित्यिक रचनाओं द्वारा हम उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देखें तो पहला विवाह का जो नियम था, गोत्र के बाहर विवाह करना आवश्यक था, बहिर्विवाह प्रथा थी। कम उम्र में विवाह प्रचलन में थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। विवाह के 8 प्रकार थे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ब्रह्म, देव, प्रजापति, गंधर्व, आर्ष, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। इनमें से प्रथम 4 को उत्तम माना गया और अंतिम 4 को निकृष्ट माना गया। पुत्र के जन्म को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था और स्त्रियों का कर्तव्य उत्तम पुत्रों को जन्म देना था। विवाह के प्रकार अभी हमने चर्चा की। अंतर्विवाह में समूह के मध्य ही विवाह करना, यानी यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। लेकिन समाज में कौन सा विवाह ज़्यादा प्रचलन में था? बहिर्विवाह, यानी गोत्र से बाहर विवाह करना। बहुपत्नी प्रथा, जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी। बहुपति प्रथा, हमने देखा बहुपति प्रथा भी प्रचलन में थी। यहाँ पर हम पांडवों का जिक्र कर सकते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे। टाइप्स ऑफ मैरिजेस: इंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री। कुछ महत्वपूर्ण पद आए हैं, टर्म्स आए हैं जो आपको समझना चाहिए। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था। इसको आप वंश भी कह सकते हैं। एक ही वंश के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं जो एक ही नाम धारित करते थे। जाति, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया, यानी एक ही परिवार के लोग, चाचा, चचेरे भाई, मौसेरे भाई आदि, यह एक जाति समूह का निर्माण करते थे। गोत्र, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को मानना पड़ता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये 2 नियम थे, इसको ध्यान में रखना है, परीक्षा में कभी कभी पूछता है। पितृवंशिकता, जो वंश परंपरा पिता के पुत्र फिर पौत्र, पपौत्र आदि से चलती है। इसी प्रकार मातृवंशिकता, ये माता के नाम से वंश परंपरा जुड़ी होती है। जैसे सातवाहन शासकों ने अपने माता का नाम इस्तेमाल किया। स्त्रीधन, विवाह के समय स्त्री को मिले उपहार को स्त्रीधन कहते थे और उस महिला की मृत्यु के बाद वह उसके संतान को प्राप्त होती थी।
परंतु उसके पति को यह नहीं मिलती थी। इंपॉर्टेंट टर्म्स: कुल, जाति, गोत्र, पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी। समाज में स्त्रियों का स्थान और उनकी दशा का वर्णन, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बार बार हम देख चुके हैं, स्त्रियों की दशा दयनीय थी। जैसे द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार जाना, गांधारी की आंखों पर पट्टी बांध करके रखना। उसमें और भी हैं, जैसे उसमें अम्बा शिखंडी बन जाती है प्रतिशोध लेने के लिए, द्रौपदी के साथ चीरहरण किया जाता है। तो यह महिलाओं की दयनीय दशा का वर्णन करता है। समाज में पितृवंशिकता के कारण स्त्रियों को संसाधन पर कोई नियंत्रण नहीं था। हालांकि मनुस्मृति में स्त्रियों के संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। कम उम्र में विवाह होना, परिवार में गौड़ स्थान, उस महिला की बात सबसे अंत में सुनी जाती है। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं कि गांधारी दुर्योधन को समझाती है कि बेटा युद्ध मत करो, लेकिन वह गांधारी की बात नहीं मानता। इसके अलावा बहुपति व बहुपत्नी प्रथा, स्त्रियों को वस्तु के समान इस्तेमाल करना। आपने देखा द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए। स्वयंवर में स्त्रियों को जीतना, पुत्र के जन्म पर ज़्यादा खुश होना और महिलाओं को उत्तम पुत्रों को जन्म देना। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार किस प्रकार भिन्न भिन्न थे, यहाँ भी यह देखना जरूरी है। किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति गौड़ थी। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाए और ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग दिया जाए। स्त्रियों का इस संसाधन में या इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी, यानी जो पुत्रियां थी उनको पिता की संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलता। विवाह के समय जो उपहार मिलते थे, स्त्री उसी की स्वामिनी मानी जाती थी। और जैसा बताया, इस स्त्री धन पर महिला का और उसके बच्चों का अधिकार था, पति पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन यह बहुत सीमित था। स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं के धन को गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी भी दी गई। उच्च वर्ग और राजवंश की कुछ महिलाएं संसाधनों पर नियंत्रण रखती थी, जैसे इसमें प्रभावती गुप्त है। वह दंगुन अभिलेख में स्पष्ट होता है कि उसने ब्राह्मणों को अग्रहार या जमीन दान दी थी। तो यह कुछ अपवाद हैं, हर जगह ऐसा नहीं है। स्त्रियां हमेशा गौड़ स्थान उनका रहा और संसाधनों पर पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। सामान्यतः भूमि पशुधन पर पुरुषों का नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक संसाधनों पर उनके नियंत्रण में बहुत ही असमानता थी और यही उनका सबसे बड़ा पिछड़ने का कारण था। मनुस्मृति में स्त्रियों के संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने, वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में, तथा भ्राता माता पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त बाद में काल में, परवर्ती काल में मिली भेंट, वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। सातवाहन शासकों द्वारा माता का गोत्र उपयोग करना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है दक्षिण भारत में, कि उत्तर भारत में जहाँ पुत्र पिता के गोत्र के नाम से जाना जाता है, वहीं दक्षिण भारत में सातवाहन राजाओं ने इसके उलट माता के नाम से अपने आप को चिन्हित किया। जैसे राजा गौतमी पुत्र, वो अपने आप को गौतमी का पुत्र बता रहा है, सिरी सातकर्णी। ऐसे ही राजा वस्ती पुत्र सिरी पुलुमावी। तो ये सातवाहन शासकों ने अपने आप को मातृकुलीनता के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ माता जो है वह आगे है और पिता वो माता के गोत्र को धारण कर रहे हैं, पिता के गोत्र को नहीं धारण कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो कुछ समाजों में ऐसा देखने को मिलता है, खास करके दक्षिण भारत में। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम। यह हमारे सामाजिक जो संगठन है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसका विशद व्याख्या की गई है।
और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। महाभारत में भी इसी प्रकार से इसका वर्णन किया गया है कि प्रारंभ में 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई जो ब्रह्मा द्वारा की गई। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जंघा से, और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई, जो आदि मानव कहे जा रहे हैं। ब्रह्मा यहाँ यानी आदि मानव यानी जो आरंभिक मनुष्य है। और फिर इन 4 वर्णों के लिए अलग अलग ऑक्युपेशन, अलग अलग व्यवसाय या आजीविका के नियम बताए गए हैं। जहाँ ब्राह्मणों का कार्य वेद अध्ययन, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था, वहीं क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना था। वैश्यों का कार्य वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म करना था। जबकि शूद्रों का जो चौथा वर्ग था, उनकी एकमात्र जीविका थी तीनों वर्णों की सेवा करना। कितना अंतर है देखिए। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसमें चौथा वर्ग है वह संपत्ति से वंचित है, वह संसाधनों से वंचित है। तो इसी प्रकार से समाज में जो उसका सामाजिक संगठन है, उसमें जो असमानता है वो वहीं से ही जन्म ले रही है कि 3 वर्ण के लोगों के पास संसाधन जो है बहुतायत मात्रा में है, जबकि जो अंतिम वर्ण है उसके पास संसाधन है ही नहीं, उसको अर्जन करने का साधन ही नहीं है। Varna system and their occupation. You can see the first 3 groups, they are marked as twice born. इनको द्विज भी कहा जाता है। और जो शूद्र है या अन्य वर्ग हैं, इसमें एक और कैटेगरी आपको नीचे दिख रही है अनटचेबल्स की, तो उनको अंत्यज कहा जाता है। ट्वाइस बोर्न इसलिए कहा जाता है कि जो तीनों वर्ण हैं इनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, जिस कारण से इनको माना जाता है कि ये पुनः पैदा हो गए। जबकि जो शूद्र हैं और जो अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, उनको इस कर्मकांड से इस कर्मकांड को करने की अनुमति नहीं है। तो अगर हम देखें, इसके अलावा हमारे समाज में जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, जहाँ पर वर्ण व्यवस्था से अलग एक और समूह चल रहा है जिसको हम जाति बोल रहे हैं, और ये जातियाँ कई उपजातियों में बटी हुई हैं। आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण कौन कौन सी नीति अपनाते थे? तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, क्यों लोग इस वर्ण व्यवस्था को माने, खास करके जो चौथा वर्ण है, क्यों उसका पालन करें? तो ब्राह्मणों ने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है एक दैवी व्यवस्था है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने शासकों को उपदेश दिया कि इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुकरण करें, उसको पालन करवाएं। तीसरा, लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, न कि उनके कर्मों द्वारा। और चौथा, इसके उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस कारण से ये आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का पालन करवाने में ब्राह्मण सफल हुए, या कह सकते हैं कि इन्होंने इन नीतियों को अपनाया जिससे कि लोग इन नियमों का पालन करें। क्या ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण होता था? क्या सब मानते थे? ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मणी व्यवस्था का हर जगह पालन नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला, भीम और हिडिंबा का विवाह है। भीम जहाँ क्षत्रिय वंश से है, हिडिंबा राक्षसी है, दोनों का विवाह दिखाया गया है। दूसरा, सातवाहन शासकों द्वारा माता का गोत्र अपनाना। ऐसे ही सातवाहन और गुप्त शासक, ये दोनों क्षत्रिय वर्ग से संबंधित नहीं थे, फिर भी ये शासक थे। फिर गुप्त शासकों ने वाकाटक शासकों से विवाह संबंध स्थापित किया, जबकि वाकाटक म्लेच्छ कहे जाते हैं, वह इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। इसी प्रकार से शक भी इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, 4 वर्णों में कहीं नहीं आते थे, लेकिन फिर भी सातवाहन शासकों ने उनके साथ विवाह संबंध स्थापित किए। इसी प्रकार अगर हम देखें तो
तमिल ग्रंथों में या और अन्य ग्रंथों में इसमें दिया हुआ है मृक्ष कटिकम में कि वहाँ पर चारुदत्त एक ब्राह्मण वैश्य है। ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य या वणिक का उदाहरण देखने को मिलता है, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों कार्य इनके लिए नहीं है। वणिक का कार्य वैश्य का कार्य नहीं करना है। चार वर्णों से परे कौन लोग थे और उनके क्या कर्तव्य थे, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार करना जरूरी है। पहला, ऐसे समुदाय जो असंस्कृत भाषी थे और ब्राह्मणी नियमों का पालन नहीं करते थे, जैसे निषाद, एकलव्य, यायावर, पशुपालक, इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। असंस्कृत भाषाओं को म्लेच्छ भी कह करके बुलाया जाता था। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर का मानते थे और उन्हें वो अस्पृश्य कहते थे। ब्राह्मणों का मानना था कुछ कर्म खास तौर से जो अनुष्ठानों से जुड़े थे वो पुनीत थे, पवित्र थे, और इन पुनीत और पवित्र कार्य करने वालों को अस्पृश्य लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह भी अस्पृश्य हो जाएंगे। तो पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य थे जिनको दूषित माना जाता था, और जैसे शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने वालों को, इनको चांडाल कहा जाता था और उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती थी। वो कौन सी जो है उनके कर्तव्य थे? पहला, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में गांव नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, तथा वधिक के रूप में कार्य करना पड़ता था, यानी पशुओं को मारने का कार्य भी उनको करना पड़ता था। साथ ही चीनी जो तीर्थयात्री फा सियन और स्वेन सांग है, उनका कहना है कि अस्पृश्य लोगों को सड़कों पर चलते हुए करताल बजाकर, यानी ताली बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं, और उनको नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो निम्न वर्ण के लोग थे, जो अंतिम वर्ण थे, समाज से अलग इनको रखा गया था। Beyond 4 varnas and their duties, they were categorized as untouchables. Non-Sanskrit speakers were categorized as untouchables. So some of the works were characterized as pure and others were polluting. So Manusmriti has laid down the duties of the Chandalas. They have to live outside the village, use discarded utensils, wear cloths of death and ornaments of iron, and they have to clap when they are moving on the street, so that people could avoid seeing them and were forced to live outside the city. किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज की उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थी? ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है ब्राह्मणी नियम से प्रसन्न थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो कटु आलोचना करने वाले थे वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की कठोर आलोचना की। उनका मानना था कि समाज में जो विषमता है वह सही है, परंतु यह नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है और स्थायी नहीं है। इसमें वह चर्चा भी करते हैं कि अगर कोई अनटचेबल है, अछूत है, और उसके पास संपत्ति आ जाए, संसाधन आ जाए, तो वह बहुत सारे अपने जैसे जो संपत्ति विहीन है उनको अपने नौकर चाकर बना सकता है, तो उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने जो सामाजिक असमानता का आधार जन्म है, इसको उन्होंने अस्वीकार किया। उनका मानना था कि मानव तथा वनस्पति शुरू से एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, इसलिए संसाधनों पर एक दूसरे का नियंत्रण गलत है। उनके अनुसार जो राजा है एक सामाजिक अनुबंध द्वारा लोगों द्वारा चुना जाता है, जिसे सेवाओं के बदले में कर दिया जाता है, तो वह विशेष व्यक्ति नहीं है।
और इसी कारण से बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा सफल हुआ। उसके संग में अलग अलग वर्गों के लोग जाते थे, खास करके जो वंचित समूह था वह बौद्ध धर्म में के प्रति ज़्यादा उसका झुकाव हुआ, क्योंकि वहाँ सभी को समान माना जाता था। सदृशता की खोज। अगर देखें, महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य, इतनी बड़ी घटना कि पूरे के पूरे देश के राजा युद्ध करने के लिए वहाँ जाते हैं, जो कहानियों में वर्णित है। तो क्या ऐसा हुआ था? इसकी जांच करने के लिए प्रोफेसर बीबी लाल ने 1951-52 में मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। उनको यहाँ पर आबादी के 5 स्तर मिले, यानी 5 काल मिले, जिसमें से दूसरा और तीसरा काल, क्योंकि इसी का समकालीन है। जो दूसरा काल है वह 1200 से 700 ईसा पूर्व, और जो तीसरा स्तर है वो 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य है, यानी जो महाभारत का काल लगभग माना जाता है। तो दूसरे स्तर के बारे में प्रोफेसर बीबी लाल ने बताया कि आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली हैं। कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया गया था। तीसरे स्तर में घर कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बने थे। इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले, गंदे पानी के निकास और वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों रूपों में किया जाता था। लेकिन उस तरह से साक्ष्य नहीं मिले जैसे भव्यता का वर्णन महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में किया गया था। हो सकता है कि वह नदी के एकदम किनारे स्थित है, वहाँ बाढ़ के कारण नष्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी उसके अवशेष मिलने चाहिए थे, लेकिन उस प्रकार से भव्यता देखने को नहीं मिलती है। तो यह हस्तिनापुर की भव्यता को हूबहू प्रमाणित नहीं करती, लेकिन वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वह इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने उन स्थलों को चिन्हित किया जो महाभारत की कहानी से जुड़े थे, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, तिलपट, मथुरा, काम्पिल, अहिछत्र। इन्होंने इन स्थलों से पेंटेड ग्रेवेयर प्राप्त किए, जिन्हें चित्रित धूसरमाण कहा जाता है। अभी आपको यहाँ पर आपको वो बर्तन दिखाते हैं। तो इन सभी स्थलों पर वह प्राप्त किए गए। हस्तिनापुर का टीला देखिए कैसा दिखता है। आज भी आप हस्तिनापुर जाने पर ऐसा ही टीला पाएंगे। हालांकि ये जो खुदाई हुई थी उसको ढक दिया गया है और उसके चारों ओर बाड़ लगा दी गई है, तो आप उसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते। ये उस समय का फोटोग्राफ है। हस्तिनापुर खुदाई और उसका भवन अवशेष देखिए। उसका भवन अवशेष जिसके बारे में दिया गया, दीवारों पर देखिए वो प्लास्टर दिख रहा होगा आपको निचले स्तर में, और ऊपर देखिए ईंटें दिख रही हैं आपको। ये देखिए उसकी खुदाई की जा रही है उस समय जो तरीका अपनाया जाता था। देखिए भवनों के अवशेष कैसे दिख रहे हैं उस समय के। ये देखिए आपको पत्थर की दीवारें दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्तरों को देखा जा सकता है। नीचे काफ़ी गहराई है और ऊपर देखिए उसी प्रकार से। वलय कूप, ये विशेष चीज़ आप देख सकते हैं कि आप देखिए उसमें चक्र डले हुए हैं, तो कुओं के रूप में और मल निकासी के रूप में, दोनों रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शोषक घट के रूप में, इसको शोषक घट भी कहा जाता है, कि इसमें आप पानी डाल देंगे तो नीचे धीरे धीरे चला जाएगा, और ये सुरक्षित भी है, इसमें गिरने की संभावना नहीं है। ये वहाँ से जो औजार प्राप्त हुए उसके अवशेष हैं। आप देख सकते हैं धातुओं से निर्मित वाड़ाग्र है, कुल्हाड़ी है, कुछ खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, आप देख सकते हैं।
ये मिट्टी के बने हुए खिलौने। ये कंघी है, देखिए ये लकड़ी से बने हुए हैं। और यहाँ देखिए पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर बाण, देखिए वो काले रंग का है। इधर देखिए ये लकड़ी और हाथी दांत पर बना हुआ संभवतः है। और ये पासा खेलने के लिए जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं चौसर के लिए, तो जिसके कारण जिसमें शकुनी ने इसके द्वारा छल किया, यह भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।